बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर है, इसमें हम इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस। हम डेली लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो तकरीबन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हम जो फूड्स यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हम ये जो कपड़े पहनते हैं, ये जिन फाइबर्स से बनते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हम जो डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं, हम गाड़ियाँ चलाने के लिए जो फ्यूल यूज़ करते हैं, हम जो और केमिकल एलिमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, हमारे लाइफ, हमारे बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिससे हमारी बॉडी चलती है, वो सब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे डेली लाइफ में यूजेस क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं फूड से। फूड आइटम्स, जो हमारे पास फूड होता है, इट इज़ बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड। फूड में जिस तरह हम मिल्क ले लेते हैं, मीट हो गया, एग्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इसमें हमारे पास जो फूड्स में हमारे पास मिल्क हो गया, मीट, एग्स, वेजिटेबल्स हो गए। तो ये जो डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, एग्स हैं, मिल्क्स हैं, ये हमारे पास क्या है, इट इज़ बेसिकली फूड। और इनमें मौजूद क्या होता है, इन मिल्क, एग्स और वेजिटेबल्स में हमारे पास जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स। इन मिल्क से और फ्रूट से हम क्या हासिल करते हैं, इनमें हमारे पास मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और फैट्स वगैरह हो गए, फैट्स एंड ऑयल्स हो गए, ईटीसी। ये हम इन फूड्स से हासिल करते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, हम फूड्स में डिफरेंट सोर्सेज लेते हैं, वेजिटेबल्स, एग्स, मीट। इन चीज़ों में हमारे पास ये चीज़ें मौजूद होती हैं, विटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। और ये चीज़ें क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से मिलकर ये बनती हैं। सो हमारा जो फूड सोर्स है, जो मेन फूड सोर्स है, वो है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम फूड में लेते हैं। अब आते हैं क्लोथ्स की तरफ, जो हम ये जो कपड़े पहनते हैं, क्लोथ्स। देखिए, क्लोथ्स हमारे पास फाइबर्स से बने होते हैं। क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। अब ये फाइबर्स हमारे पास जो है वो नेचुरल फाइबर्स भी हो सकते हैं और सिंथेटिक फाइबर भी हो सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास नेचुरल फाइबर और दूसरे हमारे पास सिंथेटिक, मतलब जिसे हम लेबोरेटरी में खुद प्रिपेयर करते हैं। और नेचुरल फाइबर्स हमारे पास नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स में हमारे पास ऊन हो गए, जो हम बेड़ियों से जो ऊन निकालते हैं ना, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में वूल हो गया। उससे हमारे पास कपड़े वगैरह बनते हैं। जो हम कॉटन या सिल्क, जो कॉटन होता है जो हम खेतों में उगाते हैं, वो भी हमारे पास क्या है, नेचुरल फाइबर्स में आता है। जो हमारे पास वूल से जो कपड़े बनते हैं, सिल्क से कॉटन वगैरह हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, इट इज़ अ नेचुरल फाइबर सोर्स। इससे जो हमारे पास कपड़े बनते हैं वो नेचुरल फाइबर्स वाले कपड़े होते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास सिंथेटिक फाइबर, जैसा नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर्स हो गए। सो नायलॉन, पॉलिएस्टर, ईटीसी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सिंथेटिक फाइबर्स। इससे देखिए, फाइबर्स से हमारे पास बेसिकली कपड़े बनते हैं। फिर फाइबर्स में हमारे पास होता है एक नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर जो हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम लेबोरेटरी वगैरह में प्रिपेयर नहीं करते। तो वूल, सिल्क और कॉटन से जो हमारे पास कपड़े बनते हैं वो नेचुरल फाइबर से बनते हैं। और दूसरा फाइबर हम सिंथेटिकली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स में हमारे पास नायलॉन, पॉलिएस्टर्स वगैरह आते हैं। अच्छा, अब आते हैं मेडिसिन की तरफ। देखिए, मेडिसिन आज के दौर में जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। जो हम मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं,
तो आजकल के दौर में जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब जिस तरह क्लोथ्स में हमारे पास नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, तो इसी तरह हमारे पास जो मेडिसिन हैं उसमें भी हमारे पास जो है वो नेचुरल मेडिसिन होते हैं जो हम प्लांट्स और लिविंग सोर्स से हम डायरेक्ट हासिल करते हैं और इसे एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे पास सिंथेसाइज्ड मेडिसिन। एक होते हैं हमारे पास नेचुरल मेडिसिन जिसे हम हकीमी दवाइयाँ भी कहते हैं। नेचुरली अकरिंग मेडिसिन। और दूसरे होते हैं हमारे पास सिंथेटिक मेडिसिन जिसे हम जो है वो लैब में उस मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। सिंथेसाइज्ड मेडिसिन। एक होते हैं हमारे पास नेचुरल अकरिंग मेडिसिन जो हम प्लांट्स वगैरह से डायरेक्ट और दूसरे एनिमल्स या दूसरे लिविंग सोर्सेज से हम डायरेक्ट हासिल करते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे पास सिंथेटिक मेडिसिन जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, एंटी मलेरियल ड्रग्स हो गए जिसे हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स और एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं ये हमारे पास आते हैं सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेसाइज्ड मेडिसिन में। दीज आर द सिंथेटिक मेडिसिन जिसे हम लेब में प्रिपेयर करते हैं। और जो हकीमी दवाइयाँ हैं जो दूसरे नेचुरल अकरिंग सोर्सेज से हम जो मेडिसिन लेते हैं, जो जड़ी बूटियों से जो हम मेडिसिन लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, वो नेचुरल अकरिंग मेडिसिन से। लेकिन दोनों मेडिसिन हमारे पास क्या है, ये सिंथेटिक और नेचुरल, ये दोनों हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब इसके आगे और इंपॉर्टेंट यूज की तरफ आते हैं। आजकल हर जगह जंग छिड़ी हुई है और जंग के लिए फ्यूल बहुत अहम है। फ्यूल के बगैर जंग हो ही नहीं सकती। अगर आपके पास तेल और पेट्रोल के ज़खायर ना हो तो आपके एयरक्राफ्ट्स किस चीज़ से चलेंगे, आपका जो पावर सोर्स है वो किस चीज़ से चलेगा। तो आज के दौर में इस फ्यूल का काफ़ी अहम किरदार है। फ्यूल की मिसाल अगर मैं आपको दूं तो पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सब हमारे पास क्या है, कोल हो गया। दीज आर दी फ्यूल। फ्यूल में हमारे पास क्या है, कोल, नेचुरल गैस, जो हमारे पास है क्या कहते हैं इसे, पेट्रोलियम वगैरह हो गए। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फ्यूल। इसमें हमारे पास जो डीजल इंजन होते हैं, डीजल्स वगैरह हो गए, सो ये हमारे पास क्या है, दे आर फ्यूल्स। और ये फ्यूल्स क्या है हमारे पास, दीज फ्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये फ्यूल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल करते हैं। सो मॉडर्न डेज में जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, इट इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके और हम डेली यूज की तरफ आते हैं। जिस तरह हम केमिकल, जो जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि इसके केमिकल जो मटेरियल्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, केमिकल मटेरियल्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जिस तरह हमारे पास रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, जो हमारे पास जो फाइबर्स वगैरह हो गए, पेपर्स हो गए, जो जिस तरह हमारे पास जो रबर हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, फाइबर्स हो गए, पेपर्स हो गए, इंक हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए। जिस तरह दूसरे हमारे पास कॉस्मेटिक्स वगैरह हो गए, पेंट्स हो गए, ETC। ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं, रबर, प्लास्टिक, फाइबर्स, पेपर्स, इंक, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कॉस्मेटिक्स, पेंट्स, ये सब हमारे पास क्या है, ये मॉडर्न डेज में हम
काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट्स जो हमारे पास जो सर्फ वगैरह हैं, साबुन वगैरह हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो जितने भी मॉडर्न डेज में हम यूज़ कर रहे हैं ना ये चीज़ें, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ही बनी होती हैं। जो ये सब तो छोड़ो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आप जो फूड खाते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर ना होता तो आपका फूड ना होता, आप नंगे घूमते। अगर आप बीमार हो जाते तो डायरेक्ट अल्लाह के पास चले जाते अगर ये मेडिसिन वगैरह ना होता। और ये जो आप मोबाइलों में और मोबाइलों पर और बाइक और मोटर कार और ये क्या कहते हैं एरोप्लेन के मज़े ले रहे हो ना, ये फ्यूल यूज़ कर रहे हो, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है मेरी जान। और ये जो आप स्टाइलिश कपड़े वगैरह पहनते हो और अच्छे अच्छे पेपर पर अच्छी अच्छी बातें लिखते हो और फर्टिलाइज़र्स वगैरह इंसेक्टिसाइड्स खेती बाड़ी करते हो, आज के दौर में जो खेती बाड़ी इतनी बड़ी हुई है और फर्टिलाइज़र्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ज़मीन इतनी हद से ज़्यादा पैदावार दे रही है, तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही की बदौलत है। ये तो इसकी और इम्पोर्टेंस हो गई ना। अब आपके बॉडी की तरफ इर्द गिर्द आपकी जितनी भी अहम चीज़ें हैं वो तो आपने पढ़ ली कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब आपके अंदर आते हैं कि ये जो आपकी बॉडी है ना, ये इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या किरदार है। तो देखिए, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ आपको तो ये जो आपके लाइफ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी बॉडी में हैं, अगर वो आपकी बॉडी में ना होते तो आप भी ना होते। लाइफ मॉलिक्यूल्स जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोटीन्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं। तो अगर ये ना होते तो आपकी बॉडी ना होती। समझाता हूँ किस तरह। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड हो गए, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह हो गए, ये हमारे बॉडी में अगर प्रेजेंट ना होते तो हमारी बॉडी ना होती। क्योंकि ये जो चार चीज़ें हैं, इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल। ये चीज़ें हमारे पास सेल के बॉडी को बनाती हैं, जिससे हमारे पास ये जो सेल की बॉडी है ये ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स पर ही मुश्तमिल होती है। फिर इसमें जो सेल के ऑर्गेनेलीज हैं और जो सेल के अंदर चीज़ें हैं तो वो भी ज़्यादातर इन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। In short, we can say that organic compound build a cell body and its parts. So, यही वजह है कि इसको हम कहते हैं लाइफ मॉलिक्यूल। तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का किरदार हो गया हमारी बॉडी में। आई होप आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इम्पोर्टेंस जो है वो समझ आ गई होगी। अभी भी समझ नहीं आई तो हम किस चीज़ के लिए हैं? आप ही की खिदमत के लिए तो है ना मेरी जान। बस आपने हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़।